और परमात्मा का निवास ईश्वरः सर्वभूतेषु, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हे पार्थ मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। भारत पूरे विश्व में, पूरे विश्व का हृदय है और परमात्मा हृदय में निवास करते हैं, और यही कारण है। और जगह देखो, किसी की खंडन निंदा नहीं, स्वभाव भी नहीं, होना भी, हमें लेना भी क्या। कोई क्या है, अपनी अपनी सबकी स्थिति, और हमें आवश्यकता भी क्या किसी। अब ये कटाक्ष व्यंग्य तो वो करें जिनकी अपने यहाँ कमियां हो। हम तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की गीत गाने वाले, कि परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से सृष्टि निकल कर पूर्ण सृष्टि, और फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण है। हम तो पूर्ण के गीत गाने वाले, हमें क्या लेना कोई अपूर्ण है उसकी बात कह। हाँ, इतना अवश्य है आपके स्पष्टीकरण के लिए कि सृष्टि में जो दो अलग अलग मुख्य विचारधाराएं हैं, आप देखेंगे कहीं परमात्मा के दूत आए, मैसेंजर ऑफ गॉड, कहीं परमात्मा के पूत आए, सन ऑफ गॉड। कोई बनावटी बात नहीं हम कर रहे, बड़ा स्पष्ट सत्य है। एक विचारधारा मानती है कि हमारे यहाँ परमात्मा के दूत मैसेंजर ऑफ गॉड आते हैं, नामों में नहीं लेना, ना कौन मैसेंजर, न किन के यहाँ आते हैं, वो आप जाने, आपका काम। कहीं मैसेंजर ऑफ गॉड आते हैं, और कोई कहता है हमारे जो है प्रमुख वो क्या है, परमात्मा का पुत्र, सन ऑफ गॉड है। तो बात स्पष्ट होगी या नहीं, कि कहीं परमात्मा के दूत, कहीं परमात्मा के पूत, लेकिन परमात्मा स्वयं जब आते हैं तो कहाँ आते हैं, वो कहते हैं वो तो मैं भारत में ही आता हूं भाई। वो तो जब भी आया हूं, जब भी आता हूं और जब भी आऊंगा, वो केवल भारत में ही आऊंगा। भारत में ही आया हूं, भारत में ही आता हूं, स्वयं तो मैं जब भी आया हूं, जब भी आऊंगा, वो तो केवल भारत में ही। और एक बार नहीं, यदा यदा और तदा, जब जब धर्म की हानि होती है, तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं तब तब स्वयं को किसी विशेष भावाकार में स्वयं को मैनिफेस्ट कर लेता हूं, प्रकट कर लेता हूं। और मानसकार ने भी उन्हीं शब्दों को अच्छे से पिरोया, जब जब हो ही धर्म की हानि, और तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। जब जब भी धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु राम रूप में प्रकट हुए, कितनी दिव्यताएं, कितने आदर्श। और यही तो कारण है कि लाखों वर्ष का अतीत, लेकिन आज भी राम हमारी प्रत्येक भावना के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। आज भी आप गांवों में जाएंगे, वहाँ सबसे खुला जो आपस में अभिवादन होता है, तो एक ही शब्द के साथ राम राम या जय राम जी की। आज भी गांवों में जो खुला सा अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जो अभिवादन करते दिखाई देंगे, राम राम जी, जय राम जी की। तो राम आज भी तो है ना। और एक बार फिर वह दिव्यता जीवंत हो उठी थी साकार रूप में, जब पिछले वर्ष लंबे संघर्ष के पश्चात प्रभु राम की पावन जन्मस्थली में जब फिर से राम मंदिर भव्य रूप में बना, और
तो फिर से राम लला एक अलग सी दिव्यता के साथ यहां वहां विराजित हुए। फिर से वो भावना, तो राम इतने लाखों वर्ष हो जाने पर भी वो आदर्श आज भी जीवित है, और अवतार की वह दिव्यताएं, एक एक भाव आप देखें उस अवतार का तो आपको लगेगा कि कितना अनूठा, कितना बिल्कुल व्यवहारिक धरातल को छूता हुआ एक एक भाव, बिल्कुल हम सबके व्यवहार को छूता हुआ प्रभु राम का प्रत्येक भाव।